आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5.5 एक्सरसाइज 5.5 का ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग लघुगणकीय अवकलन के नाम से जानते हैं। तो लघुगणक की सहायता से या लॉग की सहायता से इन दोनों का डेरिवेटिव, इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 अंडर रूट। अब देखिए ये जो अंडर रूट है इसको हम लोग रिमूव करके, इसको चेंज करके हम लोग इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग पावर के रूप में लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और इस पूरे का होल पावर 1/2। तो ये जो अंडर रूट है इसको हमने पावर के रूप में लिख दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ ये फंक्शन। इसके बाद log ऑफ y इक्वल्स टू, log की ये प्रॉपर्टी है कि उसके जो नंबर होते हैं उसका जो पावर होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। और log ऑफ, अच्छा इसके अलावा log में क्या है, log में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणा होता है वो जोड़ हो जाता है, और जो डिवीजन होता है, जो भाग होता है वो घटाना हो जाता है। तो log की प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, देखिए ऊपर वाला दोनों जो गुणनखंड है, जो फैक्टर है वो प्लस में आ जाएगा, माइनस ये नीचे वाला भी, और ये नीचे वाला प्लस होकर फिर माइनस में जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अलग कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे अवकलन शुरू करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो log y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2 log x माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, 1/x माइनस 1 और 1/2 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। इसी प्रकार से यहाँ मिलेगा 1/, ये 1/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 5। अब ये जो y है इसका हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे दूसरी साइड में। तो dy बाई dx इक्वल्स टू y इंटू ये, तो y की जगह पे y का जो वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और ब्रैकेट के अंदर ये सारा जो आया है इसको हम लिख लेंगे 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 और जो भी है उसको हम लोग लिख लेंगे। और ये हमारा dy बाई dx इस तरीके से याद कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं y इक्वल्स टू, लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर sin x प्लस sin x का पावर cos x।
अभी देखिए ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो ये दो फंक्शंस का एडिशन है, दो फलनों का योगफल है। और यहाँ पर क्या है, फंक्शन का पावर एक वेरिएबल है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका जो पावर है वो वेरिएबल है, तो बिना लॉग लिए इसका अवकलन नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसका लघु करके अवकलन करेंगे। लेकिन उसके अलावा डायरेक्ट आप इसे यहाँ पे लॉग नहीं ले पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट लॉग लेते हो लॉग वाई, तो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ये, तो ये प्लस में है, तो ये अलग अलग फंक्शन दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। जब फंक्शन अलग नहीं हो पाएंगे तो इसका अवकलन भी नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे मेथड का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स टू यू प्लस v, जहाँ हमने ये कंसीडर किया कि u का मतलब x टू दी पावर sin x और v का मतलब sin x का होल पावर cos x, और उसके बाद इसमें हम लोग अवकलन करेंगे। तो अगर इसको y मान लिए, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, तो x के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग इसका अवकलन कर लें, डेरिवेटिव निकालें, तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। अब हम लोग क्या करेंगे, u बराबर x टू दी पावर sin x का अवकलन करके du/dx का वैल्यू अलग से निकालेंगे, और इसी प्रकार से dv/dx का वैल्यू अलग से निकालेंगे और इसमें रख देंगे, तो हमारा अवकलन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे u बराबर, कंसीडर किया गया है कि u क्या है, u बराबर है x का पावर sin x। अब दोनों साइड में लॉग लेंगे तो हमें मिलेगा log u इक्वल्स टू, लॉग लेंगे तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, तो sin x ऑफ log x, sin x into log x। अब x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/u into du/dx इक्वल्स टू, दो फंक्शंस का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो हम लोग fx into gx का रूल अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन into d/dx ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो log x का अवकलन होता है 1/x प्लस सेकंड फंक्शन into d/dx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो sin x का अवकलन होता है cos x। तो अब हमें मिला कि du/dx इक्वल टू u into ब्रैकेट में इसको लिखेंगे sin x/x प्लस cos x into log of x, तो ये हमें मिल गया du/dx। यहाँ पे हम लोग चाहें तो u का वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो u का वैल्यू है x टू दी पावर sin x, और ये एज इट इज जैसे है उसमें यहाँ पे हम लोग डालेंगे। इसके बाद हम लोग, अब ये जो फंक्शन है इसको हम लोगों ने v माना है, तो हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू sin x का पावर cos x। अब इसके दोनों साइड में लॉग लेने से हमें मिलेगा log v इक्वल्स टू, ये जो घात है वो आगे आ जाएगा cos x into log of sin x, ऐसा हमें मिलेगा। अब x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो मिलेगा 1/v into dv/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन cos x into सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1/sin x, अब फिर into sin x का डेरिवेटिव तो cos x। चेन रूल से यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ा, ये फर्स्ट फंक्शन, अब log के अंदर sin x है, log एक फंक्शन होता है, इसके अंदर sin x है, तो log का होगा 1/sin x और फिर into sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस log of sin x सेकेंड फंक्शन into d/dx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो cos x का होता है माइनस sin x, तो sin x हम यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ से जो माइनस आएगा वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर मिलेगा माइनस, तो dv/dx इक्वल टू, ये v इधर जाके गुणा होगा, तो हम लोग v का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं sin x का पावर cos x, और इनटू ब्रैकेट के अंदर cos x बटे sin x, ये cot x हो जाएगा, cot x into cos x माइनस sin x into log of sin x, ये हो गया। हम लोगों ने dv/dx निकाल लिया, तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर du/dx का वैल्यू यहाँ से और dv/dx का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देंगे, वही हमारा dy/dx होगा। तो इसलिए dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx, और du/dx का वैल्यू क्या है यहाँ से हम
लिखेंगे x का पावर sin x ब्रैकेट के अंदर sin x अपॉन x sin x डिवाइडेड बाई x प्लस cos x इंटू log x cos x इंटू log x। ये हो गया डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स का वैल्यू जो किया आया है, तो sin x का पावर cos x इंटू यहाँ नीचे हम लिख देते हैं इंटू cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x। तो इस प्रकार से हम लोग लघुगणक की सहायता से इस प्रकार के फंक्शंस का अवकलन कर सकते हैं। तो इसी आधार पे दो क्वेश्चंस के आधार पे एक्सरसाइज 5.5 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।